love. My topic is love. So anyone can told what is the definition of love? It's something that makes us feel good. It can be love for a person, love for the child, love between parents. That is the love. We can love, Huh. but I Yes. ask definition of love. Okay. An emotion that makes us feel very happy and contented, that gives us satisfaction. तो लव की कुछ डेफिनेशन पर्टिकुलर बुक्स में तो नहीं है, जैसे साइंटिफिक बहुत डेफिनेशन रहते. लव इज द ओनली परसेप्शन. आई लव एनीवन. आई लव माय मदर, आई लव माय सन, आई लव माय डॉटर, आई लव माय हस्बैंड, आई लव माय फ्रेंड, आई लव माय वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मोस्टली क्या होते है, जब लव होती है तब और एक वर्ड आ जाती है, लव मैरिज. गुड इवनिंग रेणुका मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. तो कोई बोल सकते हैं कौन सा एक सक्सेसफुल लव मैरिज कपल? सक्सेसफुल लव मैरिज कपल यानी एक No, sorry, समझ में नहीं आया. सक्सेसफुल लव मैरिज कपल. Okay. लव मैरिज जोड़ी जिनका लव मैरिज हुआ था, सक्सेसफुल, फेमस. Famous. अमिताभ बच्चन. अमिताभ, वो तो फिल्मी में है. तो रितेश देशमुख and जिंदलिया. धर्मेंद्र जी एंड हेमा मालिनी. यस. हाँ, वो फिल्मी दुनिया में है, उनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, उसमें हम नहीं जाएंगे. जो मतलब आइडल दिखाते हैं, हमारे पास एक फटक से एट ए ग्लांस हमारे आंखों में आता है आइडल. मुझे तो रितेश देशमुख एंड जिंदलिया हमेशा लगता है. मुझे अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी लगा. मुमताज या शाहजहां. लेकिन उनका लव मैरिज कंटिन्यू हुआ था. कौन मैम? वंस रिपीट. मुमताज, मुमताज. ओके. शाहजहां, उनका लव ओके. कंटिन्यू हुआ था. ओके. अच्छा, मुमताज. सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लव मैरिज, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लव मैरिज किसको हुआ था? ओके, मुमताज एंड उसके भी पहले. उसके पहले मैम. मैम अगर माइथोलॉजिकली देखें तो शिव पार्वती, राम सीता, यू कैन से. राइट, राइट, वेरी गुड. राम सीता, शिव पार्वती और कृष्णा और रुक्मिणी. पर सब, हाँ, सबका लव मैरिज क्या हुआ था? ब्रोकन हो गई थी, है ना. बट उनकी लव सबके लिए आइडियल है. तो लव की कुछ डेफिनेशन नहीं है. लव इज द परसेप्शन एज इंडिविजुअल. एवरीवन के पास एक 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 लव हो जाते हैं. बट जब भी हम हस्बैंड वाइफ के कपल के बारे में बोलते हैं, तब लव के साथ क्या आ जाते हैं? अटैचमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोह. और हस्बैंड वाइफ जब आती है तब क्या हो जाती है? और भी एक चीज आ जाते हैं, दैट इज सेक्स. तो लव, अटैचमेंट और सेक्स तीनों मिलकर एक साथ क्या हो जाते हैं? कपल के लिए लव मैरिज फॉर्मूला हो जाती है. ओके. तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सी, how do we see the love from our handwriting? Okay. That is one stem. That means I only here. इसके साथ एक इमोशनल आ रही है हमारी, और इसके साथ और एक इमोशनल जा रही है. डेट इज हो गई के.
के अगर प्रॉपर तरीके से जो लिखते हैं उनको दिखाते हैं लव, लव इन आवर लाइफ, के की प्रॉपर तरीके से लिखने में। अब ये देखो के लिखा है तो ए में एक एंगल क्रिएट हो गई ना। एंगल क्या करते हैं, हमारे एनालिटिकल बना देती है। लव में एनालिटिकल इज गुड और बैड, बताओ अभी। कुछ हद तक ठीक है, बट वो एक पॉइंट के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ज्यादा एनालिटिकल नहीं रहना चाहिए। ज्यादा एनालिटिकल भी, इसके लिए बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। लव इज, हम भरोसा कर सकते ब्लाइंडली, लेकिन एनालिटिकल सही नहीं, बट कुछ हद तक थोड़ा सा एनालिटिकल भी चलता है, इतना भी पूरी नेगेटिव नहीं है एनालिटिकल होना। अभी ए हो गई मैं, ए आ रही, इधर आकर एक नोट क्रिएट हो रही और एक के इतना तक जा रही, मतलब यहाँ से हमारी इमोशनल आ रही। ये देखो ओपन, इसमें कुछ भी बाउंड्री नहीं है ना, तो ये हमारी थिंकिंग आ रही है, इमोशनल आ रही है। इधर एक नोट बन रही कौन, और इधर आ रही नोट क्या करते हैं, कॉन्फ्यूज क्रिएट करते हैं। तो के में नोट होना अच्छा है, कॉन्फ्यूज लव थोड़ा बहुत अच्छा है, नॉट अच्छा नहीं है। बट के में जब नॉट आते हैं तब अच्छा होते, क्यों अच्छा होते है, समझो कोई एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, पार्टनर को गिफ्ट देंगे ना, तब वो सोचेंगे कौन सा गिफ्ट उनके लिए अच्छा है। जब हम किसी को प्यार करते ना, बहुत अच्छे से रियली प्यार करते हैं, तब हम सोचते हैं कौन सा गिफ्ट उनको दो, चूजिंग बहुत मुश्किल हो जाते। उसमें मॉनिटरी फैक्ट नहीं करते, फैक्ट करते वो कौन सा चीज पसंद करते, क्या पसंद करते हैं, उनको कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा गिफ्ट देने में उनका रेस्पेक्ट और भी मेरी तरफ से ज्यादा रेस्पेक्ट हो जाता है। डेट इज कॉन्फ्यूज ही क्रिएट हो रही है ना। अंडरस्टूड? प्लीज गिव रेस्पॉन्स। यस मैम। यस मैम। ये कॉन्फ्यूज क्रिएट कर रही, डेट मीन्स थोड़ा बहुत इनको अच्छा लगता है, अच्छा होना चाहिए। और ये ना सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसी टाइप के लोग, मतलब अपने आप में ही रोमांटिक हो जाती है। किसी को वो हमें रोमांटिक कुछ गाना सुनाएंगे, वो करेंगे, ये अपने वर्क में ज्यादा रोमांस हो जाती है। ओके, अभी देखो मैंने सिखा दिया कैसे के लिखने से लाभ दिखाई देती है, कैसे कॉन्फ्यूज क्रिएट होती है। अभी देखो बहुत जनों के माइंड में है ना, कैसे हमें समझ में आएगा दैट पर्सन रियली लव्स और नॉट। बहुत सारे पॉइंट्स है, डोंट जजमेंट योर पार्टनर ओनली वन पॉइंट। देखिए एक पॉइंट मैं बता रही हूँ। इधर देखो गैप है ना, तो इनके साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ अगर मैं हूँ, मेरा इमोशनल इसमें कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो डेट मीन्स द पर्सन इज वेरी हरी, बहुत जल्दी जल्दी में है, तो इनकी प्यार उतना भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये लोग इम्पेशेंट बहुत ज्यादा है, पेशेंस लेवल इनकी बहुत कम है, बहुत ज्यादा हरी में रहते, क्विक डिसीजन लेती है, क्विकनेस उनकी माइंड में चलती, इम्पल्सिव नेचर। ये हो गई, और एक के मैं यहाँ हूँ, अगर
देखा है ऐसी टाइप की के लिखते हुए किसी को? स्टूडेंट्स का ही देखा है एक्चुअली। हाँ, स्टूडेंट्स का तो कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स को आप अभी स्टूडेंट्स को ऐसे के देख के जजमेंट करो। हाँ, पहले मैं बता रही हूँ, एक ग्राफोलॉजी के कभी भी एक पॉइंट देख के जजमेंट किसी को नहीं करना चाहिए। ग्राफोलॉजी ऐसा ऐसे सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल प्लस माइनस सब होती है, और पूरा हैंडराइटिंग चेक करने के बाद जब परसेंटेज निकलते हैं ना, जो ए पॉइंट इसमें ज्यादा है, तब जाकर हम एक कैरेक्टर को निकलते हैं। एक एक पॉइंट हमें देखना पड़ता है। हम तो एक केस सिखा रही है, और भी साथ साथ में हमें देखना पड़ता है इसमें लाभ कहाँ कहाँ है, नहीं है, कैसा है, ओवरऑल पूरी पेज हमें देखना पड़ता है। ओके, तो इनकी क्या है, पास्ट लाइफ में लाभ है, क्योंकि ये हमको छोड़ के बाहर पीछे जा रही है ना, दैट मीन्स पास्ट लाइफ में उनकी लाइफ है। ऐसा नहीं बिफोर मैरिज उनकी कुछ अफेयर है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकती है उनकी मिसेस के साथ, अदरवाइज उनकी जो पार्टनर है उनके साथ उनको प्यार था, बट एट प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से प्यार नहीं है, पास्ट लाइफ में प्यार है। इसको समझो अच्छे से। प्रेजेंट मोमेंट में लाभ, उनकी फीलिंग नहीं है, इनका फीलिंग में, इनका इमोशनल में पास्ट लाइफ का लाभ है। मीन्स बिफोर 3 years 4 years 5 years 10 years वॉट एवर इज देयर, प्रेजेंट लाइफ कुछ नेसेसरी की वजह से लाभ फिनिश हो गई है। हाँ, मैं और एक पेन बताना भूल गई। के जब हम लिखते, एज सब मैं सिखा रही हूँ स्मॉल लेटर के, नॉट कैपिटल लेटर के। ओके, अगर हमने एक 4 लाइन्स वाली मार्जिन खींचते हैं, तो के हम कैसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, राइट। एक के सब मिडिल जोन वाला ऐसे पॉइंट रहेगा। अगर के हम ऐसे लिखते हैं, और नीचे का जो प्लेस है, जो इमोशनल एरिया बेस लाइन के नीचे, मतलब मिडिल जोन, मिडिल जो एरिया, उसके अगर नीचे आ जाते तो क्या हो जाती है, इनको थोड़ा मतलब अपने पार्टनर के साथ टच करके बात करने का हैबिट रहता है, थोड़ा टचिंग पर्सनालिटी रहता है। पार्टनर के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, थोड़ा टचिंग करने के बात करने का हैबिट रहता है। मैंने जितना तक करवाया आपको समझ में आ रही है? यस मैम। कुछ क्वेश्चन है इतना तक बोलो, फिर मैं आगे जा रही हूँ। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है इस तक, इतना जितना मैंने करवाया आपको? हाँ जी मैम, मुझे है। हाँ बोलिए ना। ये जैसे आपने पहले वाला जी, ये 4 लाइंस के अंदर आपने के 2 बनाए हैं, ठीक है। हम्म, तो एक के जो है वो परफेक्ट है, ऐसे ही बनाते हैं लोग, राइट। तो बनाते। इट मीन्स कि वो इंसान परफेक्ट है, उसमें ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है। मैं पहले बोल रही हूँ, ग्राफोलॉजी में हमें सब पूरा पेज देखकर परफेक्ट और ना परफेक्ट बोलना चाहिए। दैट हम्म। मीन्स मन में लाभ तो है, एक थोड़ा क्रिएटिविटी है, विटी है, एनालिटिकल है, बट लाभ इज देयर। थोड़ा एनालिटिकल है लाभ के मामले में, थोड़ा थोड़ा सा जजमेंट करेंगे। थोड़ा जजमेंट करना अच्छी बात है ना। मैं किसी को प्यार कर रही हूँ,
मैं किसी को जजमेंट नहीं कर रही हूँ प्यार में, आई एम ओके, बट मेरे सामने, मेरे आगे जो मेरा है पर्सन, जो भी है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो, बच्चा हो, पेरेंट्स हो, थोड़ा सा एनालिटिकल होना चाहिए, थोड़ा बहुत एनालिटिकल होना चाहिए। अगर हम ओके। नहीं रहे, हम हाँ। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये जो के लिखते हैं ना, इधर आए, थोड़ा सा स्मूथ करके, ओवल करके, इसमें एंगल हुआ है, नहीं हुआ ना, नहीं मिला। इसमें कार्व हुआ ना, इसमें हाँ। क्या दिखा है, ब्लाइंड लव। एक पूरा 100% डिपेंडेंट है, बट हमें 100% डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा सा एनालिटिकल के में लाभ में होना चाहिए, हमें थोड़ा चूजिंग भी होना चाहिए हमारे लाभ के लिए। और मैम जो एक मेरा था क्वेश्चन कि जो हम स्मॉल के लिखते हैं तो उसमें मैम एक राउंड शेप की भी बनाते हैं पीछे से, हाँ, तो मैं बात, एक बार उसका भी बता दीजिए प्लीज। हाँ श्योर वो श्योर। मेरे माइंड में बार बार आ रही है क्योंकि वो मैंने काफी जगह देखी हुई है। वो मैं दिखा रही हूँ उसको। आप ऐसी टाइप की के बोल रहे हो ना? ऐसी टाइप की के बोल रहे हो ना? हाँ सुखदीप मैम, आप ऐसी टाइप की के बोल रही हो ना? यस मैम, यस बिल्कुल। ये क्या हो रही है, ये तो इधर देखो, कोई बाउंड्री नहीं है ना, इधर आपने बाउंड्री लगा कर दिया। इट्स ओके, ये भी बहुत अच्छा के, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, दैट के इज गुड। एक राउंड लगा के सेल्फ अच्छा है। एक के में देखो, जैसे बाउंडलेस है, इसका थिंकिंग बहुत आ रही है। मैं ना मॉर्फोलॉजी सिखा रही हूँ, मॉर्फोलॉजी सिखाने में क्या होती है, इंसान को याद रहता है ज्यादा, और एक से दो कैरेक्टर भी निकल सकती है, क्योंकि मैंने तो अभी कितना पीपल है, या एक इंडिया में 140 करोड़ पीपल है, पूरा दुनिया में कितना है, हमें पूरा 140 करोड़ का तो एक के का सिंबल निकलना पॉसिबल नहीं ना। तो जो मॉर्फोलॉजी है वो हम सीख जाएंगे, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी हम कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते। ये देखो बाउंडलेस है, तो हमारी इमोशनल क्या है, बाउंडलेस है ना। तो एक उन्होंने क्या किया, ऐसी टाइप की जो के लिखते हैं, एक बाउंड्री बना के दिया, मतलब अपनी थिंकिंग में है, तो वो अपने आप को रोमांटिसिज्म में रहते हैं, अपने आप का रोमांटिक रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, अच्छा है, नो इश्यू इसमें, ये अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। किसी को ना बहुत प्यार चाहिए, ओके, पर पर्सन, अनदर पर्सन के पास है एनी हाउ, बट ये अपने आप के अंदर ही कुछ चीजों में था, अपने वर्क में, अपने पैशन में, अपने नेचर में प्यार ढूंढ के लेती है, अपने अपनी सेल्फ रहती है, मतलब सेल्फ लव में इनका सेल्फ लव जो बोलते हैं ना, वो अच्छा है, ज्यादा है। मैम मेरी के मेनली ऐसी होती है मैं इसलिए तो पूछ रही आप तो सोल्जर। थी। थैंक यू। इतना समझ में आया, मैं आगे करूँ, मूविंग ऑन। Yes, ma'am.
ऐसा के देखा है किसी ने? देखा है ऐसा के? दैट इज पर्सन वेरी बिजी माइंड है। अभी ये लोग कैसा करते हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड, दैट मीन्स ये लोग अपनी शायद पार्टनर के लिए एक बड़ा सा प्रपोज करने के टाइम बड़ा सा हॉल बुक करेंगे, बड़ा सा पार्टी रखेंगे, कुछ मेहमान को बुलाएंगे, करेंगे, एकदम मतलब है प्रोसेस थ्रू थ्रू जा रही है। फिर उधर जाकर उसको कुछ हाय हेलो भी नहीं है, सीधा जाके रिंग पहना, अदरवाइज रोज देके आई लव यू, एसेट एसेट एसेट, मतलब ऐसे प्रोसेस थ्रू जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैम इसमें हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ी फॉर्मेलिटी टाइप के बंदे होते हैं। फॉर्मेलिटी पर्सन, एकदम फॉर्मेलिटी पर्सन। फॉर्मेलिटी मेंटेन करेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड। ऐसे टाइप की क्या दिखा है? इधर ना ये पेंसिल है, और इधर ना जो पेन से लिखेंगे ना इंक फेड हो जाता है। इस पोर्शन में जितना भी इंक रहता है ना, इधर इंक फेड हो जाते हैं, इसमें से दिखाना मुश्किल है, इंक फेड हो जाते। ऐसा देखा है किसी को अपने? देखा है? मैम कई बार मैम कुछ लोगों के साइन ऐसे होते हैं, वे एंड में कॉर या फिर समथिंग आएगा तो वो के को ऐसे खींच देते हैं। खींच देती है हम। तो जी। एंडिंग पॉइंट उनका स्ट्रेचिंग हो जाते हैं, तो क्या होते हैं? पर्सन का इंटेंशन ओनली टच द ऑपोजिट पार्टनर। ओके, मीन्स कि ओनली पर्सन जो आगे बैठा है वो उसका मतलब पार्टनर है तब भी, और अगर कोई नहीं है जिसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं वो इम्प्रेस करना भी चाहते हैं, उनको भी टचिंग इंटेंशन है। अगर मैं पूछती हूँ एग्जाम इन रोमांस, तो कैसा क्या हो सकता है? कुछ आइडिया बोल सकती हो? कैलकुलेशन करके, मैंने इतना मॉर्फोलॉजी सिखाई हूँ। देखो, एग्जाम के हमारे टाइम एवरीडे होती है। एग्जाम हमारे लाइफ में एवरीडे होती है? नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं। नहीं होती, कभी कभार होती है। तो जो एग्जाम हो गई, वो एग्जाम को मैंने रोमांस किया, तो एक के जो लिखते हैं ना, उनकी भी माइंडसेट ऐसी टाइप की भी हो सकती है। और एक पॉइंट, एक का रोमांस का एग्जाम देना पसंद करती है, एग्जाम उनके लिए रोमांस एक एग्जाम है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबकी माइंड में, हम कैसे समझ सकते ए पर्सन प्रपोज कर सकते इजीली, नहीं कर सकते? नहीं आ रही क्या ऐसा क्वेश्चन? इतना तक हमने लव 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 कर दी, अभी नहीं आ रही पर्सन, कौन सा पर्सन प्रपोज कर सकते नहीं कर सकती है? स्मॉल लेटर हैंड राइटिंग, ये समझो हमारी बेस लाइन। ये हमारी बेस लाइन। कोई देखो राइट वर्ड्स करके लिखते हैं, ऐसे थोड़ा राइट शॉर्ट करके लिखते हैं। ये पर्सन तो बहुत जल्दी प्रपोज कर देंगे। Due to some urgency, I believe. या कोई कुछ बोल रही है? पूनम मैम, गुड इवनिंग। कोई कुछ बोल रही है क्या?
Hello, good evening. How are Good. you, ma'am? I am good. I am good, ma'am. That person proposed very easily. Okay. Okay. अभी जो पर्सन प्रपोज इजीली कर लिया, ऐसा भी तो पर्सन रहेगा इजीली प्रपोज नहीं कर पाएंगे। जो पर्सन ऐसे लेफ्ट वर्ड करके लिखते हैं उनको प्रपोज करना मुश्किल है। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत मोटिवेटेड होने के बाद प्रपोज करेंगे। मिला था क्या ऐसा पर्सन कभी किसी को? हुआ है क्या लाइफ में? अरे लाभ लेकर बोल रहे हो तो इतना रिस्पॉन्स कम क्यों है? मुझे लगा और भी क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत पूछेंगे मुझे सब। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या बोले। इसके लिए तो अरेंज हो गया था। अरे बाबा, लाभ तो कभी भी हो सकते हैं ना। तो अरेंज लेकिन लाभ अभी तक मैरिज, हुआ नहीं। मैरिज मैं या रेंज। मैं मैं जरूर पूछती गोपा मैम सारी चीजें, बट सॉरी मैं लेट हो गई ना, तो मैंने समझा नहीं है, इसलिए मैं जरूर पूछती। बट हाँ, मैं लेट हो गई तो मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, इसलिए ठीक मैं है, आप जवाब नहीं एक दे रही हूँ। मैं और एक बार रिपीट करके देंगे। मेरा फास्ट क्वेश्चन, मैं जो जो टॉपिक पे अभी बोल रहे हो उसको थोड़ा फिनिश करने दीजिए, फिर मैं जो हाँ, वो समझ रही हूँ मैं। ठीक। वापस रिपीट मैम कर। एक बार ना मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ये जो लाइन है ये वो 4 लाइंस की थर्ड लाइन है जिसके ऊपर हम अपने सारे हैं वर्ड्स को टच करवाते हैं, राइट राइट? कर। तो राइट, अगर वो इस साइड से आ रहे हैं राइट वर्ड्स, वर्ड्स, हाँ राइट वर्ड्स, राइट ऑल वर्ड से आ लेफ्ट, रहे हैं, ऑल तो वो लेफ्ट हैंड। इजीली प्रपोजेबल है, मतलब वो इजीली आपको प्रपोज कर देंगे। हाँ, जो कौन सा? आपके लेफ्ट साइड से आ रहे हैं टच कर रहे हैं तो वो उनको, इजीली प्रपोज नहीं कर पाएंगे, और उनकी मन की बात जो है ना वो इजीली नहीं बोल सकती है। ठीक है। और मैम कईयों का ऐसे होता है कि ना तो राइट होता है ना लेफ्ट होता है, मतलब तो कभी राइट हो जाता है कभी लेफ्ट, और मेनली वो सीधा ही होता है वर्ड्स तो उनके। मैं उसका भी देखा है, अभी पूनम मैम बोल रहे कुछ समझ में नहीं आया। मैम मैं आपको रिपीट करके दे दूं फिर। मेरा फर्स्ट पॉइंट था कौन सा लोग इजीली प्रपोज कर सकते हैं। तो जो लोग राइट वर्ड करके लिखते हैं ना, राइट वर्ड टिल्टेड करके लिखते हैं, वो इजीली प्रपोज कर सकती है। और जो इंसान लेफ्ट वर्ड करके लिखते हैं उनको प्रपोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मोटिवेटेड करने के बाद वो प्रपोज कर सकते। इतना तक समझ आया मैम आपको? पूनम मैम? ओके। अभी शुभदीप मैम पूछा कौन सा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी क्वेश्चन में उसका आंसर है। मैं बताती हूँ कैसे आंसर है। बोलू ना बोलू, बोलू ना बोलू, उन्होंने बोला सीधे। तो सीधे ही रहने दो ना बाबा उनको। गोपा मैम, जैसे मेरी ये साइन है ना, बस नीचे इसमें 2 लाइन लगती है। ठीक है। अब ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सीधा ही है। हाँ, साइन का मैं देख रही हूँ बाद में। थोड़ा मैं जो स्मॉल लेटर हैंड राइटिंग का उनका मैं बता रही हूँ, स्माइल अच्छा। साइन। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये जो स्ट्रेट लिखते हैं वो उनको बीच में ही रहते, बोलू क्या ना बोलू, वो आधा बोलने के लिए जाते 2 कदम, फिर वापस 2 कदम पीछे से आ जाते हैं। ओके। नोटेड ऑल थिंग। सर आप कुछ बोलिए सर, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन। रेणुका मैम? या ये तो मेरे लिए एक माने न्यू सब्जेक्ट है। इसलिए मैं लिसन करता है। ओके। ओके ओके। अभी हो गई। अभी बहुत जोन देखो डे ड्रीमिंग देखती है ना अपना प्यार को लेके। ये हमारी तीनों लाइन रहते हैं।
ये लाइन थोड़ा एरा तेरा हो रही है, डोंट फील बैड। मेरा कनेक्शन आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है सबको? क्योंकि मुझे दिखा रहा है नेटवर्क कनेक्शन पोर्ट जा रही है। यस नहीं, यस, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर समझो मैंने कुछ इधर लिख रही हूँ, ए बी, जी, वाई, ऐसा लिख रहे हैं ना, तो हमारी क्या नीचे वाला जो लाइन, नीचे वाला जो लेटर रहता है जी वाई पी, नीचे जा रही ना, तो नेक्स्ट लाइन हम जब लिख रहे हैं, समझो एस के ओ, मतलब हमारा ऊपर का लाइन के साथ अगर नीचे का लाइन अगर टच होती है ना, जो फर्स्ट लाइन लिखी उसकी नेक्स्ट लाइन के साथ, नेक्स्ट लाइन के साथ अगर टच हो जाते हैं ना, ये लोग बहुत डे ड्रीमिंग देखती है अपना लव को लेके। दैट इज वेरी रॉन्ग, रॉन्ग वे में, नॉट ए प्रॉपर वे में। हम अगर किसी को प्यार ओरिजिनली करते हैं ना, हम डे ड्रीमिंग करने का कोई जरूरत ही नहीं है। यस, माय पॉइंट ऑफ व्यू ओके राइट? डे ड्रीमिंग करने का कोई जरूरत है? वो तो हमारी बिलीव में ही है, हमारी प्यार, ड्रीम में क्यों? ओके, अगर एक ड्रीम और भी ज्यादा सेक्सुअल वे में दिखाते हैं, तो ये जो लोअर जोन वाला लेटर वाई जी, ऐसे बेलून लूप हो जाती है। बेलून लूप क्यों है? ये जो जी का सर्किल है, ये सर्किल से हम अगर ये लाइन खींचते हैं, ये ज्यादा हो गई है ना, तो ये जी ओवल हमारी थिंकिंग, तो हमारे कैपेबिलिटी कितना होना चाहिए था? इतना होना चाहिए था। इतना होना चाहिए था हमारी कैपेबिलिटी का, हमने हमारी स्ट्रेचिंग कर रही, ओवर थिंकिंग भर 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 के स्ट्रेचिंग कर रही। ओके, सेम टू सेम वाई में भी है। वैसे ही अगर एल हम इतना बड़ा करके लिखते हैं, बेलून करके लिखते हैं, डी टी ऐसा बेलून करके लिखते हैं, ये लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं अपना लाभ को लेकर। दैट इज नॉट रॉन्ग, नॉट गुड, सॉरी, नॉट रॉन्ग नहीं, नॉट गुड। ओवर थिंकिंग हो जाते हैं इन लोगों की ना, माइंड में बहुत फियर रहते। ओवर थिंकिंग क्यों करते? जब हमारे मन में फियर आते, तब हम ओवर थिंकिंग करते। सोचो एक बार, ये हमसे छूट ना जाए, तो इनकी माइंड में फियर किस लिए नहीं, उनका लव उनके पास से छूट ना जाए इसलिए। देखो, जबरदस्ती कोई कोई लव मैरिज में, नहीं हमें शादी करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा रहते हैं, है ना? बहुत सारे आप देखोगे लव मैरिज 7-8 इयर्स हो गई, 9 इयर्स के बाद शादी की, फिर 1 साल 2 साल शादी के बाद, 1 साल 2 साल नहीं जाते जाते डिवोर्स हो जाते। उनकी थोड़ा राइटिंग, स्पेशली YGL चेक कीजिए, बेलून रहता है, बेलून रहता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाते, फियर रहते। ये डिवोर्स क्यों होते? टॉर्चर, टॉर्चर क्यों करते? कोई एक डोमिनेटेड क्यों होती है एक दूसरे के ऊपर? कोई बता सकते हैं मुझे उसका साइकोलॉजिकली रीजन? एनीवन कैन गेस? It's one reason would be being possessive. पॉसेसिवनेस कहाँ से आता है? Insecurities. इनसिक्योरिटी, राइट, फियर, हमें वो छोड़ के ना जाए, हमें वो कंट्रोल में रहना चाहिए। क्यों कंट्रोल में रखूंगी मैं किसी को?
वो तो अपने आप ही कंट्रोल में रहेंगे। हम भगवान को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करते हैं? नहीं ना, हम तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में। तो लाभ हमें ऐसा ही होना चाहिए जैसे वो मेरे लिए भगवान है। हमें भगवान कैसे मिल सकते? उनकी जो गुड क्वालिटी है उनसे मिल सकते। डेट इज लव। हम इधर उधर भटकते रहते, हमें वो आज गिफ्ट नहीं दिया, वो ऐसा किया, सो ऐसा किया। हमें अगर डायमंड का रिंग मेरा हस्बैंड दे दिया, दैट मीन्स ही लव सो मच। अगर मेरे वाइफ में मुझे एक कार खरीद के दिया, दैट मीन्स मेरा वाइफ सो मच। दैट इज ट्रू। हम क्या लाभ को बिजनेस में लेकर गए? तब तो वो बिजनेस ओरिएंटेड लाभ हो गई। राधा कृष्ण का लाभ क्यों सालों भर राधा कृष्ण का जब भी लाभ रहता है, राधा कृष्ण का नाम लेती है। और राधा कृष्ण का शादी इसीलिए नहीं किया, बिना मैरिज करके भी लाभ हो सकते हैं, बिना फिजिकल रिलेशन भी लाभ हो सकती है। दैट इज द प्योर लाभ। ओके, और कुछ क्वेश्चंस लाभ लेके किसी को? No, ma'am. अभी अभी इधर जो भी है मोस्टली सब पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। हम कैसे देखेंगे लव फॉर चिल्ड्रेन। ये तो हमारी मोस्टली पार्टनर के लिए हो गई थी, थोड़ा चिल्ड्रेन के भी लिए देख देते हैं, मम्मी पापा को तसल्ली हो जाएगा, अच्छे लगेंगे मम्मी पापा को, है ना? तो लव फॉर चिल्ड्रेन हम कहाँ से देखेंगे? कनेक्शन से। हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन करते। जैसे मैं लिखती हूँ, समझो मैं लिख रही हूँ, एक वर्ड बोलो ना कोई। चिल्ड्रेन नहीं लिख रही हूँ मैं। CH, मेरा इधर छूट रहे, छूटना नहीं चाहिए। आई का डॉट, एल के बाद डी कनेक्शन नहीं करेंगे। DREN, ये हो गई चिल्ड्रेन लिखा। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, यू शेप की जैसे कनेक्शन आया है ना। यू शेप की देखो, सी के साथ एच, एच के साथ आई, एक यू शेप की जैसा कनेक्शन आया है ना। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस को बोलते हैं यस यस कार्लेन यस। कनेक्शन। जिनकी कार्लेन कनेक्शन रहेगा, कौन सा कनेक्शन मैम, सॉरी? गार्लैंड। आप याद रखो, यू शेप की जैसी कनेक्शन, हम्म। यू शेप की जैसा गार्लैंड, गार्लैंड कनेक्शन। ओके। हम्म, इसको बोलते हैं गार्लैंड कनेक्शन। ओके, ओके, नोटेड। देन लूप्स वेयर नेसेसरी, एक जहां मिनट मैम, मैं नेसेसरी। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, गार्लैंड कनेक्शन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन रखेंगे। ये मैम जो राइटिंग है, अच्छा चलो मैं मानती हूँ, आई एम मदर, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग ऐसी रखती हूँ, इट मीन्स कि मेरी साइड से उसके आपकी लिए, साइड्स पे, मेरी साइड से यस, है अपने बच्चे के लिए, आपकी साइड्स राइट? पे। तो अगर बच्चा भी इसी पैटर्न में लिखता है तो उसका कनेक्शन मेरे साथ होगा, राइट? गार्लैंड मैं बताती हूँ, गार्लैंड कनेक्शन रखने से सबके साथ कनेक्शन अच्छा ही रहता है। गार्लैंड कनेक्शन रखने से कनेक्शन का बहुत सारे डीप एनालिसिस है, तो एक वेबिनार में इतना पॉसिबल नहीं है। मुझे जितना टॉपिक, मैंने आज जो टॉपिक चूज किया लव, उसके हिसाब से मैं इतना दिखा रही हूँ। यू शेप की, ऑब्वियसली ये ध्यान में रखो, ये जो आपकी बेसलाइन, बेसलाइन के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। ये कनेक्शन बेसलाइन के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, कोई भी किसी के साथ कनेक्शन अच्छे से रखेंगे। ओके, चाहे फिर वो बच्चे हों या फिर कोई और हो, कोई भी। हाँ
हाँ, मैं इसके साथ और भी पॉइंट देती हूँ। देन आता है लूप्स। ये लूप्स को जहां नेसेसरी प्रॉपर वे में लूप्स, ना तो बहुत ज्यादा पतला सा, ना तो बहुत ज्यादा वाइड, ना तो इतना सा, ना तो इतना सा, ऐसा लूप्स अच्छे से प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे मीन्स जैसे मैंने एल का लास्ट पॉइंट फिनिश किया इतना तक। ये देखो इतना आ रही है ना, that is proper way loop. ओके। ओके। स्मॉल टू मीडियम जो हैंड राइटिंग रहता है, स्मॉल टू मीडियम हैंड राइटिंग जैसे हम स्मॉल टू मीडियम हैंड राइटिंग मैं ज्यादा नहीं कर दूं। यहाँ अगर मैं लिखती हूँ समझो ओ, ओ, ए, ये जो ओवल लेटर का साइज 3 mm to 5 mm तक पिच होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं, स्मॉल साइज। हाँ, ये लोग क्या है, ये भी लाभ प्यार ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट आता है अगर कोई सिग्नेचर लिखे, जैसे मेरा नाम, और मैंने अंडरलाइन करके नीचे 2 डॉट दे दिया, दैट इज लव विथ चिल्ड्रेन। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? एनी क्वेश्चन रहता है तो यू कैन आस्क मी इजीली, नो प्रॉब्लम। नो, तो मैं अभी जो सिग्नेचर दिखाया ना, वो 2 डॉट बोला था, वो 2 डॉट क्या है, क्या सिंबल है, क्या मीनिंग है? सर ये नीचे अंडरस्कोर दे रही है, अंडरस्कोर यू सिक्रेट एक पूरा सिग्नेचर की फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, एक एक सिंबल देती हाँ, है, एक एक ओके। देती है। तो उसको हाँ, अंडरस्कोर करके आपको पूरा फैमिली, आपकी पूरी लाइफ को तो आप सिक्रेट कर रहे हो। नीचे जो डॉट दे रहे उसके थ्रू आप, डॉट मीन्स वन वन थिंकिंग, तो इसके साथ आप पूरी आपकी मतलब बच्चे के साथ जो कनेक्शन है उसको कनेक्शन कर रही हो, इसीलिए बोल रही हूँ लव ऑफ चिल्ड्रन। इसके ओके ओके। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, सन नेम, एक एक सिंबल देती है सर, ये डीप एनालिसिस रहता है। ओके 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 ओके। गोपाल ओके। मैम, जैसे अभी आपने ये बताया कि एक लाइन लगाते हैं साइन के नीचे और नीचे डॉट्स दे दिए, राइट? कई लोग होते हैं जो लगाते ही नहीं कुछ भी, सिर्फ अपना साइन किया और वो लास्ट वाले वर्ड को ही जैसे ए है उसी को ही मोड़ के उन्होंने साइन के नीचे कर दिया।
तो उसका क्या मीनिंग है? सुखदीप मैम, उसका पूरा देख के बोलना पड़ेगा, वेरी डीप एनालिसिस रहते। साइन का और अंडरस्कोर का बहुत डीपली मीनिंग होती है, वो मुझे देख के बोलना पड़ेगा कहाँ तक क्या दे, ऐसे देख के बोलना सही नहीं रहता है ओरिजिनल। आपको अगर ऐसा हैंड राइटिंग है, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप में, मैं आपके साथ पर्सनली डिस्कस कर लूंगी। नहीं नहीं मैम, मेरा ऐसा नहीं है, वैसे ही मैं पूछ रही थी। नहीं, एक किस अगर टू रहता है? लाइंस नीचे लगाते हैं, जैसे आपने साइन किया और नीचे टू लाइंस एंड देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स एक एक फुल स्टॉप एक एक डिसाइड कर रहे। डॉट मीन्स थॉट, वन वन थॉट। एक स्टॉप देती है तो स्टॉप योर वन थॉट। समटाइम्स इट इज गुड। वो पूरी आपकी हैंड राइटिंग और आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी बाकी सिग्नेचर को देखकर, आपका मोटिवेशन क्या वो देखकर आपको करना पड़ेगा। ओके। तो जी सबको अगर सेम करके देती तो सबकी लाइफस्टाइल सेम हो जाएगा ना, इसीलिए तो डिफरेंट है। दैट इज वाई आपको मैं वही बोल रही हूँ, आप किसी के अगर है आपके पास वैसा है सिग्नेचर, यू कैन सेंड मी, वी विल टॉक इन डिटेल्स पर्सनली। ओके। जी मैम, ओके। मैं सेंड करूंगी आपको, फिर आप उसका बताइएगा। नेम के नीचे टू लाइंस। इसमें से ऐसा होती है। मेरा आज की जो टॉपिक है वही बेसिस पे मैं इतना बताई हूँ। इसका भी बहुत डीप एनालिसिस होती है, ऐसा नहीं इसके एक ही पॉइंट होती। एवरीथिंग, एवरी एवरी एक एक पॉइंट के लिए 10 10 पॉइंट्स रहते हैं। तो हमें इसीलिए जो भी ग्राफोलॉजिस्ट है, जो भी ग्राफोलॉजी सीखते हैं, हम बोलते हैं पहले चेकिंग करो उनकी हैंडराइटिंग, उनकी इंटरव्यू लो, उसके बाद आप रिमार्क्स दो। ओके। ओके। अभी हमारा पार्टनर हो गई, हमारे बच्चे के साथ कनेक्शन लाभ हो गई। अभी हमारे कंट्री इम्पोर्टेंट है क्या नहीं? यस देश, वी आर यस। इंडियन, ऑल इंडियन हेयर अस टुडे। यस एब्सोल्युटली। उसमें भी ऐसे ही है, गार्लैंड कनेक्शन सबके साथ इक्वल है, कॉमन है। लूप भी है, नेक्स्ट लेटर कनेक्टेड विथ सेकंड लेटर। ओके। जहाँ लूप नेसेसरी है, जैसे मैं एल के साथ दी, एल के साथ हम कनेक्ट किया वाई, आई को कनेक्ट किया, अदरवाइज वाई को कनेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसके साथ ओ को कनेक्ट करूँ, तो ओ को कनेक्ट करते हुए शायद ऐसा एक बीच में ओ लूप आ जाते, डेट इज नॉट रिकमेंडेड, ये रॉन्ग है, इसको नहीं चाहिए। ओके। है, तभी हम वो को क्या करेंगे, गैप दे देंगे। तो क्या बोल रही हूँ मैं, जहां लूप को नेसेसरी है वही लूप को लगा लो। लूप लगाने से क्या होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी, हमारी मेमोरी अच्छा हो जाती है। किसी को अगर मेमोरी इंप्रूव करना होता है तो एल में और एच में लूप लगा दो। एल में और एच में लूप। लूप, लूप मीन्स ऐसे लिखो, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। ओके। अच्छा, ये आपने एल वाई ओ का क्या बताया, जिसके अंदर ओ के बीच में लाइन है, इट मींस? इसको नॉट रिकमेंडेड, इट मीन्स सेल्फ डिसिट कैरेक्टर आ जाते हैं और भी बहुत फिजिकली प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि आपको कंट्री से लव नहीं है? कांटी से लाभ नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां नेसेसरी है वहां लूप लगाओ, कंट्री से लाभ जहां नेसेसरी है, नहीं है ऐसा नहीं है। हम हमें खुद को तकलीफ देकर क्या लाभ हो सकता है? हम अगर बीमार पड़ जाए तो हमें मन में कहाँ से लाभ आएगा, कहाँ से पैशन आएगा? हमें कंट्री के लिए लाभ है, हम सोल्जर नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसा सिचुएशन आया, हमें डिफेंस में जाना ही पड़ा। वी आर नॉट सोल्जर, हमें ट्रेनिंग हुई कुछ भी नहीं। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो अब हम जा सकते हैं? नो। नो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, जहाँ रिकमेंड है, जहाँ जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही दो। ओके। और लॉन्ग कैपिटल, जैसे मैंने ए लिख रही हूँ, ए, ए के बाद हम ओ लिख रहे हैं, समझो किसी का नाम है ओ से ओ लिख रहे हैं।
तो लॉन्ग कितना हो गई, ओ की डबल हुआ ना लॉन्ग, या इतना ही चाहिए। अगर मैं ए इतनी बड़ी लिखती, कितना लंबा हो गया, कितना डबल हो गई, फोर्थ डबल हो गई ना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, ओनली डबल। समझो, सी लिखी, ओके उसके बाद मैंने ए लिखी, सी ए टी, कितना डबल हुआ, वन पार्ट नो, वन टाइम इतना ही चाहिए हमें डबल, कैपिटल लेटर। गुड, पीपीआई, पीपीआई मतलब आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। तो आई जो स्टार्ट होते ना, जो लोग आई ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम पीपीआई। इसको भी अच्छा होना चाहिए। मैम पीपीआई फुल फॉर्म? आई, इसको हम पीपीआई नाम देते हैं ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में, पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म क्या होता है? वो हम बाद में बताएंगे। ये आई को ऐसे समझो कि वो बोलेंगे तो मुझे पूरा आई को ही डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर अभी वो ओके। दूसरे आएंगे हैं। ये आई को अच्छे से लिखना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट। मेरा इधर नीचे थोड़ा आ गया, ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए था। ओके पीपीआई ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आप बहुत कुछ देख सकते हो, अपनी मम्मी पापा की इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत कुछ आप देख सकते हो। सेल्फ एस्टीम, इनका जो अच्छा रहता है ना, उनका सेल्फ एस्टीम हाई रहता है। जो मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ आई स्टार्ट करते हैं, उनका सेल्फ स्टीम सेल्फ, बहुत। ये ऊपर का जो बार और नीचे का बार सेम, और इसका भी स्टेम सेम। हम्म। मतलब उनका ब्रेन जो है वो पैरेलल है, बैलेंस्ड है। नहीं, ब्रेन के साथ इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, इसमें कनेक्शन है मदर और फादर की रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। मदर, ऊपर की बार दिखाते मम्मी का इन्फ्लुएंस, और नीचे की बार दिखाते हैं फादर इन्फ्लुएंस। इंडिया हमारी माँ ही है ना, जी। इंडिया तो हमारी माँ ही है। बस, मेरा टॉपिक फिनिश। अभी आपकी किसी के क्वेश्चन रहेगा तो, कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी। पूनम मैम, यू आर हियर? नहीं है नहीं, उनका नहीं है। और कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में, कुछ डाउट है मेरा जो टॉपिक था? मैम वो जो एक आपने के बताई थी सेकंड नंबर पे, जिसमें कि हम उसमें सर्कल डालते हैं, ये जो ए के साथ आपने के बनाई हुई है, अगर ए के साथ देखें के जो बनी है, जिसमें हम राउंड करके नीचे की लाइन लगाते हैं, तो ये वो वाले, ओके, ऐसा वाला। हाँ जी, ये वाली। वो आपने हाँ, बोला कि वो कंफ्यूज है इंसान। गिफ्ट देने में कॉन्फ्यूज्ड है। दूसरी जगह अगर दूसरे लेटर में नॉट रहता तो अच्छा नहीं, बट के में अगर नॉट रहता तो दैट इज वेरी गुड। वो नॉट क्यों आ रही है, वो नॉट इसीलिए रोमांस में थोड़ा कॉन्फ्यूज है। मतलब आपकी पार्टनर को कैसे प्रोपोज करेंगे, चॉकलेट दे के, या रोज दे के, या रिंग दे के? और अदरवाइज आपके पार्टनर को बर्थडे है, बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन करेंगे, घर में सेलिब्रेशन करेंगे रिलेटिव लेके, या होटल में जाएंगे? एक मामले में थोड़ा कॉन्फ्यूज है। गिफ्ट कैसे देंगे, सरप्राइज गिफ्ट, इन लोगों को ना सरप्राइज गिफ्ट देना बहुत पसंद है। ओके, ठीक है। और एक आपने ना स्टार्टिंग में बोला था कि के में अगर आपके एंगल बन रहा है। ये वाला हाँ जी, वो मेरा ना मैम छूट गया, तो आप एक बार रिपीट कर देंगे वो क्या चीज है? अगर एंगल बन रहा है तो इट मींस
ए मीन्स दैट ए पर्सन थोड़ा एनालिटिकल हो रही, एंगल एनालिटिकल क्रिएट करती है, एनालाइज एनालाइज क्रिएट होती है, तो गुड है एनालाइज क्रिएट होना थोड़ा। ओके, मतलब ये बहुत ज्यादा एनालाइज करता है हर एक चीज को, तो हाँ, इज इट गुड और ये बैड में आएगा? somehow गुड, इतना भी बैड नहीं है अगर के में रहता है। थोड़ा एंगल अच्छा होना चाहिए, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कभी कभी, जी क्विक डिसीजन भी हमें चाहिए ना, हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। एंगल होएगा तो कंटिन्यू ऑल बैड, दैट इज नॉट, कर्व रहेगा तो ऑल गुड, दैट इज नॉट गुड और बैड, ऐसे बैलेंसिंग में चलता है। नो वन इज गुड, नो वन इज बैड, एवरी गुड के पीछे एक बैड छुपा हुआ रहता है और एवरी बैड के पीछे एक गुड छुपा हुआ रहता है। तो अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ, हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कितना लेंगे। मतलब मैम जैसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो यहाँ पे हम जब छोटी छोटी चीज को ही एनालाइज करने लग जाते हैं तब वो जाके आपके लिए बैड हो जाता है, क्योंकि हाँ, है अगर ना? पूरा हम देखेंगे के में एंगल है तो बाकी सब लेटर फॉर्मेशन क्या है, कैसे लिख रहे, कहाँ से स्टार्ट से एंडिंग तक हमें एक पॉइंट जजमेंट करना पड़ता है। इवन हमें इन जो फ्लो है उसको भी जजमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाकर हम बोल सकते हैं पर्सन इज बैड। फाइन। तो एक मैम ये जो आपने ए जो ऊपर से कर्व करा और एक जो उसका रेक्टेंगल बनाया ए का, ओके सर, ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग माय वेबिनार, थैंक यू सो मच। ओके जी मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपका ये जो है जो आपने ए बनाया, एक ऊपर से कर्व, एक ऊपर से ट्रायंगल शेप में, कौन सा बोल रहे हो, ए वाला? टिप वाला, एक टिप वाला और एक आप जो बोल रहे हो एंगल शेप में। हाँ, वो हो गई, ऐसे ही बनाते हुए हो गई, उसका कुछ अभी मतलब मत निकालो। अच्छा अभी उसका नहीं निकालते, चलो नेक्स्ट सेशन में जरूर निकालेंगे, बिकॉज इट्स टू इंटरेस्टिंग सेशन कि दिल कर रहा है सारा कुछ समझ लें अभी, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, बट थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सीरियसली, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है एंड वी आर सीकिंग कि नेक्स्ट कब होगा। हाँ, कभी भी आपको कुछ रहेगा यू कैन कांटेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू, ओके, या Okay. या टू श्योर मैम, एवरी। श्योर। Very interesting. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक मेरे लिए एक अच्छा नॉलेज मिला है। आई वुड लाइक टू गो डीप। यू सर, यू कनेक्ट विथ मी इन व्हाट्सएप, आई या विल या do श्योर as श्योर much as possible. श्योर थैंक यू सो मच। Thank you, Yes. thank you, Thank you. thank you, Thank thank you, you, ma'am. Thank you for this session, actually. thank Yes. okay. ओके मैम। Okay. गुड इवनिंग हिमांशु सर शायद अभी ज्वाइन हुई क्या? जी गुड मैम, हेलो इवनिंग सर। जी, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली किसी दूसरे सेशन में रह गया तो थोड़ा सा लेट हो गई मुझे ज्वाइन होने में। नो तो प्रॉब्लम सर, हमने रिकॉर्डिंग किया है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ग्रुप में। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइम पे आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। श्योर सर, ओके थैंक यू। ओके, बाय। देन वी कैन लीव if you give permission. ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.